वक्त वो कसीम के इलाके में पहुंचने में अभी उसका कुछ 100 किलोमीटर रहता था, तो उसका जो रज़ाई भाई था उसने उसको फ़ोन किया। उसने कहा भाई कहाँ तक पहुँचे? उसने फ़लाँ जगह तक पहुँचा हूँ। इस शख्स ने उसकी तकरीम के लिए, इज़्ज़त के लिए पूरा एक ऊँट ज़बह किया हुआ था और 2 या 3 जो थे वो बकरे उसने ज़बह किए हुए थे। उसने कहा भाई मैं 6 महीने के बाद मेरी शादी है और मैं इंशाअल्लाह अपनी शादी का कार्ड तुम्हें देने के लिए ख़ुद आऊँ। इसका ख्याल था कि मैं जिस वक़्त जाऊँगा अपने वो दूध शरीक भाई के पास तो मेरा ज़बरदस्त इस्तकबाल होगा। रात के लिए उसने क्या किया, थोड़ी देर के बाद उसका ड्राइवर आया या उसका कोई मुलाज़म आया, उसने सैंडविच जो है उसके सामने रख दिए। उसने कहा लो जी बिस्मिल्लाह सैंडविच खाओ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मदद नाज़रीन इकराम, कुवैत का एक बड़ा ताजर, उसने कसीम की एक औरत का दूध पिया था। उसका एक दूध शरीक भाई भी था कसीम में, और वो यानी वक्तन फ़वक्तन वो कुवैत से कसीम आता, अपनी रज़ाई माँ को मिलता, उसके पास बैठता, उसकी इज़्ज़त करता, तकरीम करता, बातें करता, अपने भाई से मिलता और चला जाता। और ये उसका बड़ापन था कि वो बड़ा आदमी होने के बावजूद, बड़ा ताजर होने के बावजूद वो अपनी रज़ाई माँ से मिलने के लिए आता। तो नाज़रीन इकराम, वक्त के साथ साथ कुछ अरसा गुज़र गया, कुछ 2 साल गुज़र गए, वो नहीं आ सका। एक दिन उसने अपने रज़ाई भाई को फ़ोन किया। उसने कहा भाई मैं अपनी फैमिली के साथ उम्रा करने के लिए आ रहा हूँ, मदीना शरीफ भी जाना है, तो ऐसा है कि मैं वापसी पर आपके पास ठहरूँगा, आपसे मुलाकात करूँगा, अपनी जो वालदा है उसके पास जाऊँगा, उसका माथा चूमूँगा, जो हमारी आदात तकालीद हैं उसके पास बैठूँगा। तो उसने साथ ही बता दिया मैं फ़लाँ दिन फ़लाँ वक्त से पहुँचूँगा। उसने कहा बड़ी अच्छी बात है, बड़ी खुशी की बात है। लो जी, वो जो ताजर है वो अपनी फैमिली के साथ गाड़ी में ऑफ कोर्स वो आया, क्योंकि उसने वहाँ से गुज़रना था। तो पहले वो उम्रा किया, फिर मदीना शरीफ आया, मदीना शरीफ से वापसी पे जिस वक़्त वो कसीम के इलाके में पहुँचने में अभी उसका कुछ 100 किलोमीटर रहता था, तो उसका जो रज़ाई भाई था उसने उसको फ़ोन किया। उसने कहा भाई कहाँ तक पहुँचे? उसने फ़लाँ जगह तक पहुँचा हूँ। जिस तरह मेहमान आना हो तो आदमी को, मेज़बानों को होता है कि वो आजकल मोबाइल की बदौलत वो हर चीज़ जो है वो पता होती रहती है। खैर तो अब तो लोकेशनें भी आ गई हैं। उसने कहा भाई ऐसा है कि कसीम से 60 किलोमीटर पहले मैंने एक जगह टायर रखा हुआ है और वहाँ से तुम्हें दाएं मुड़ जाना है, और थोड़ा सा आगे 10 किलोमीटर आगे जब जाओगे तो सहरा के अंदर मैंने खैमे लगा के रखे हुए हैं, और उन खैमों के अंदर मेरी वालदा जो है वो आपका इंतज़ार कर रही हैं, और कुछ और हमारे कबीले के लोग भी हैं। उसने कहा अल्लाह तेरा भला करे, इस तकल्लुफ़ की क्या ज़रूरत थी। बहरहाल वो टायर जो था वो निशानी थी इस बात की कि यहाँ से मुड़ना है, क्योंकि बाज़ औक़ात जिस वक्त सहरा में जाते हैं ना तो लोकेशन काम नहीं करती। खैर लो जी, जिस वक्त वहाँ पे पहुँचा नाज़रीन इकराम, तो माशाअल्लाह माशाअल्लाह बड़े ज़बरदस्त खैमे लगे हुए हैं। एक तरफ ख़वातीन के खैमे हैं, एक तरफ मर्दों के खैमे हैं। उसने अपनी फैमिली को, औरतों की जो खैमे थे वहाँ पे उतारा, अपनी जो माँ थी उसके साथ मुलाकात की, उसके पास बैठा। उसके बाद जिस वक्त वो मर्दों के खैमे में दाखिल हुआ, माशाअल्लाह उसने देखा कि बहुत सारे लोग हैं इकट्ठे हुए, बड़ा ज़बरदस्त उसका इस्तकबाल हुआ। उसको सदर मजलिस की हैसियत से बैठाया गया, चाय वगैरह कहवा पेश किया गया। थोड़ी देर के बाद उसका जो रज़ाई भाई था उसको कहने लगा भाई ऐसा है कि हम तो नमाज़ पढ़ चुके हैं, ऐसा करो ये लोटा लो और तुम जाके वुज़ू कर लो, और वुज़ू करने के बाद नमाज़ पढ़ लो। तो जी तकरीबन जिस वक्त 2:30 बज गए दिन के, तो उसने खैमे का दूसरा हिस्सा खोला। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, इस शख्स ने उसकी तकरीम के लिए, इज़्ज़त के लिए पूरा एक ऊँट ज़बह किया हुआ था, और 2 या 3 जो थे वो बकरे उसने ज़बह किए हुए थे। और जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि माशाअल्लाह उसने बहुत सारे लोगों को, अपने कबीले के ख़ानदान के लोगों को बुलाया हुआ था, उसकी इज़्ज़त तकरीम।
उसने उसको कहा भाई इसकी क्या ज़रूरत थी, वो जानता था इसकी माली हालत क्या है, लेकिन उसने गैर मामूली एहतमाम किया हुआ। लो जी, उन्होंने वो दोपहर का खाना जो है 2:30-3 बजे उन्होंने खाना खाया। जब वो अलविदा होने लगा तो ये जो लड़का नौजवान था, उसका भाई था, दूध शरीक भाई, उसने कहा भाई मैं 6 महीने के बाद मेरी शादी है और मैं इंशाअल्लाह अपनी शादी का कार्ड तुम्हें देने के लिए खुद आऊँगा, कुवैत में खुद आऊँगा तुम्हें देने के लिए। उसने कहा बिस्मिल्लाह, मुझे बता देना कब तक आ रहे हो। और नाज़रीन इकराम, अब मुझे पता चला है, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, कि बाज़ लोग दुल्हे जो है वो मेरे पास आते हैं, मुझे साहब हम आपको कार्ड देने के लिए आए हैं, मैं खुद आया हूँ। और मुझे बड़ा ताज्जुब होता है यार, ड्राइवर के हाथ भेज देता किसी और आदमी के साथ, लेकिन ये भी एक इज़्ज़त है, तकरीम है। लो जी नाज़रीन इकराम, वक्त गुज़रते देर नहीं लगती, हत्ता कि वो वक्त भी आ गया कि उसकी शादी के दिन करीब आ गया। उसने शादी कार्ड छपवाया और कुवैत चला गया। बाय द वे, कुवैत कसीम से कोई बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। जिस वक्त वहाँ पे पहुँचा तो इनके यहाँ जो कुवैत के लोग हैं, दीवान उन्होंने, तो दीवान के अंदर लोग जो है वो इकट्ठे होते हैं, मजलिस होती है, वहीं पर वो टेलीविज़न भी रखा होता है, वहीं पर बैठते हैं, वहीं पे गावा, वहीं पे चाय वगैरह का बंदोबस्त होता है। खैर, इसका ख्याल था कि मैं जिस वक्त जाऊंगा अपने वो दूध शरीक भाई के पास तो मेरा ज़बरदस्त इस्तकबाल होगा। लेकिन दीवानिया के बाहर देखा, कोई उसको गाड़ी वगैरह नज़र नहीं आई, कोई मेहमान नहीं है। खैर अंदर दाखिल हुआ, उसने उसको इस्तकबाल किया, वेलकम किया। और मैंने अर्ज़ किया कि ये बात समझ लें कि ये उनकी सकाफ़त का हिस्सा है कि आम तौर पर जो गावे का वो दल्ला उसको वे बोलते हैं, वो बिल्कुल तैयार होता है। खैर उसने उसको पिलाया। थोड़ी देर के बाद खाने का टाइम हो गया। लो जी, उसने देखा कि 2 ट्रे आए। एक ट्रे के अंदर कुछ सल्ता था, हाँ जी, मुख्तलिफ़ सल्तात थे, और वो मुकब्बलात इसको अरबी ज़बान के अंदर बोलते हैं, वो कुछ चीज़ें थीं। और दूसरा जो था उसके अंदर ये तरबूज जो है वो कटा हुआ था, वो उसके सामने से रख दिया। खैर उसका ख्याल ये था कि ये 2 मुकद्दमात हैं, पहली चीज़ें आई हैं, थोड़ी देर के बाद मेरे लिए कोई बकरा आएगा। लेकिन वो उसने कहा खाओ भाई। उसने खाई, इंतज़ार कर रहा, कोई चीज़ नहीं आई। असर की नमाज का वक्त हो गया, कोई चीज़ नहीं है। खैर नाज़रीन किराम, इसको मुख्तसर करते हुए रात का वक्त हुआ तो रात के वक्त उसका ख्याल था कि भाई बड़ा खाना होगा, मेहमान आएंगे, इज्जत पर, लेकिन कुछ नहीं। रात के लिए उसने क्या किया, थोड़ी देर के बाद उसका ड्राइवर आया या उसका कोई मुलाजम आया, उसने सैंडविच जो है उसके सामने रख दिए। उसने कहा जी बिस्मिल्लाह सैंडविच खाओ। खैर रात के 10 बजे उसने कहा मैं सोने को, उसने कहा बिस्मिल्लाह, यहीं पर दीवानिया के अंदर ही उसने फर्श पे छा दिया। उसने कहा सो जाओ। अब अगला दिन हुआ, सुबह का टाइम था, फजर के बाद। लो जी नाश्ता आ गया, और नाश्ते के अंदर क्या था, वही वो फूल, वो अदस, और फिर वही वो तमीज़ की रोटी, और उसके साथ चाय। कुछ कोई एहतमाम नहीं, ये आम सी चीज़ है। उसको बड़ा ताज्जुब, इसके लिए मैंने इतना एहतमाम किया, मैंने ऊँट ज़बा किया, मैंने बकरे ज़बा किए, मैंने बाहर खैमे लगाए, और लेकिन इसकी हालत ये है। खैर कहता है कि इसी सोचो विचार के अंदर दोपहर का वक्त हो गया। अब मैंने दोपहर के बाद वापस जाना था। लो जी, दोपहर के लिए खाना क्या आया, बिल्कुल आम सा जो रूटीन में खाना हम खाते हैं। खैर अब जाने के जब वक्त हुआ तो मैंने आगे बढ़ा, मैंने उसका माथा चूमा, मैंने कहा कि मैं जा रहा हूँ, वापस इजाज़त चाहूँगा। उसने कहा बैठ जाओ। अब वो अंदर गया और उसके हाथ में 2 या 3 लिफाफे थे। उसने एक लिफाफा उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, उसने कहा मेरे अज़ीज़, इसके अंदर 6000 दीनार है और ये मेरी तरफ से तुम्हारी शादी का तोहफ़ा है। और दूसरे लिफाफे के अंदर उसने कहा 2000 कुवैती दीनार फला जो हमारा चचारात भाई है उसने तुम्हें पेश किया है। और तीसरा जो है या उसके साथ ही 1500 दीनार और भी है, मज़ीद भी है, जो कि फ़ला जो हमारा रिश्तेदार है उसने तुम्हारी शादी के लिए पेश किया है। यानी ये 9500 दीनार बन जाता है।
प्लस माइनस अगर इसको हिसाब किया जाए 12 रियाल का एक दिनार है, ये 1 लाख रियाल से ज़्यादा बन जाता है। उसने कहा मेरे बच्चे बैठ जाओ, मेरे अजीज़ बैठ जाओ। उसने कहा कि मैं जब तुम आए थे तुम्हारे लिए बहुत कुछ कर सकता था, मेरे लिए कोई मसला नहीं था कि मैं एक तुम्हारे लिए बकरा ज़बह करता या 2 करता, लेकिन देखो ये जो पैसे हैं ये तुम्हारी शादी पे तुम्हारे काम आएंगे। तुम्हारे घर का मतबख, तुम्हारे घर का किचन, तुम्हारे घर की ज़रूरियात, तुम्हारी शादी की ज़रूरियात इससे पूरी हो जाएंगी। ये असराफ की क्या ज़रूरत थी? ये जो तुमने अपने वहाँ पे खैमा, वहाँ पे तुमने ऊँट ज़बह किया, बकरे ज़बह किए, अगर यकीन जानो तुम सिर्फ़ चाय और उसके साथ ये शाबूरा बोलते हैं बिस्किट, अगर सिर्फ वो रख देते तो मेरे लिए वही काफ़ी था, मैं उसके ऊपर खुश था। तो नाज़रीन इकराम, ये कहता है कि इतनी बड़ी रकम, इतना बड़ा मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता था, और बिलाशुबा मेरी शादी के सारे अखराजात पूरे होने के बाद भी पैसे बच गए। नाज़रीन इकराम, ये यकीनन ये हकीकी वाक़या है। इंशाअल्लाह आप ये अंदाज़ा करें कि बाज़ औक़ात हम अपने नाक के लिए क्या कुछ नहीं करते हैं। शादी आती है, अपने से बाहर होकर आम तौर पर कर्जा उठाते हैं, खर्च ज़्यादा करते हैं, असराफ करते हैं, हैसियत नहीं भी होती है अपनी हैसियत से बढ़कर। ये जो वाक़या है इसके बारे में आपके कमेंट्स का मैं इंतज़ार करूँगा कि आप क्या कहते हैं इसके बारे में। क्या ये हकीकत नहीं है कि बाज़ कहता ऐसा होता है कि हमारे यहाँ मेहमान आ जाता है या मेहमान का पता चलता है तो हमें मुसीबत पड़ जाती है, तो उसके लिए हमने क्या करना है, ये करना है, वो करना है, फ़लाँ करना है, हमारी ताकत नहीं भी होती है। बाज़ का लोग कर्जा उठाते हैं, पास अंदाज जो होता है उसको खर्च कर देते हैं। नहीं अजीज़ों, मैं आपको हकीकत बताऊं, अगर आप अरबों के अंदर, मुझे ये बड़ी खुशी होती है, बाज़ का बड़े से बड़े आदमी को भी हम जाके मिलते हैं तो वो क्या होता है, फंजान छोटा सा, उसके अंदर आम तौर पर वो इतना सा गावा होता है, एक नहीं तो 2 पेश करते हैं। बहुत ज़्यादा कोई करीबी दोस्त होता है तो वो आपके सामने खजूरें रख देता है, जिसकी कीमत जो है वो 1 रियाल से ज़्यादा नहीं होती है। मैं अक्सर औक़ात अपने दोस्तों के पास जाते हैं, वो ज़्यादा ज़्यादा उसके बाद क्या होता है, चाय आ जाती है, और चाय जो है उसकी भी कोई ख़ास कीमत नहीं है। जितना आप असराफ से बच सकें, तकल्लुफ़ से बच सकें, उसके अंदर खैर है, उसके अंदर बरकत है। इस्लाम के भी तालीमात हमें यही हैं।